कर पाऊंगा। तुम बस एक चीज ध्यान से सोचो, उस मम्मी के घुटनों में कितना दर्द होता होगा। इस सर्दी के मौसम में सुबह सुबह 5 बजे उठ जाती हैं, वो घर के काम में लग जाती हैं। वो पिता जो घर में सबसे बाद में सो रहा है, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करके ला रहा है। तुम्हें पता है कहां से मांग के ला रहे हैं वो? तुम्हें पता है कहां कहां से मांग के तुम्हारी पूर्ति करी है? तुम्हें कभी एहसास नहीं होने दिया ना, पापा से अमीर आदमी कोई है ही कहां। जेब खाली होती है फिर भी ये नहीं कहते कि यार मेरे पास ये कमी है वो कमी है। तुम्हारी जरूरत फिर भी पूरी करी होंगी। अपनी रसोई में जाओ और देखो, उस माँ को अभी भी काम कर रही होंगी, अभी भी काम कर रही होंगी। तुम शायद 11 बजे जग कर पढ़ रहे हो, माँ या तो सोई होंगी तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले खाट में लेटी होंगी, शायद करवट बदल रही हो। तुम लोगों के भविष्य के बारे में चिंता कर करके पूछो उन पिता से, क्या रात को ढंग से सो लेते हैं? या इसी चिंता में तो नहीं रहते कि पेपर आ गया, बच्चा कितना पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, सफल होगा कि नहीं होगा, मेरे बुढ़ापे की लाठी कैसी है कैसी नहीं है। कभी उनसे गले मिले हो? कभी उनके पास बैठे हो 10 मिनट? कड़वी लग रही होंगी ना चीजें कि भैया क्या कह रहे हैं। नहीं बैठे तुम उनके पास, नहीं बैठे। पूरी दुनिया के लिए टाइम है तुम्हारे पास, माता पिता के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास उस इंसान के लिए टाइम ही नहीं है जिस इंसान ने तुम्हें सब कुछ दिया है। बार बार कहता हूं, जिसने हमें जरूरत से ज्यादा दिया, हम उसे हक से आधा दे रहे हैं। जिसकी जिंदगी का सूरज एक एक दिन पश्चिम की ओर सरक रहा है, हम उसे अगले साल का वादा दे रहे हैं। अरे हमारे कैलेंडर पर वर्षों बाकी होंगे, पर माँ के दिन महीने साल कहीं खो गए हैं। महसूस करके देखना मेरे शेर, तुम्हें सोना सोना कहते उसके बाल चांदी हो गए हैं। वो बूढ़ी आंखें उन तुम्हारे सपनों का इंतजार कर रही है। उनकी यहाँ देखना झुर्रियां आ गई है। उनका पूरा शरीर अब पहले जैसा नहीं है। तुम मेहनत करो,